नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं एक कॉन्टेजियस स्किन इरप्शन के बारे में, जिसको मोलस्कम कॉन्टेजियोसम कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्टेजियस का अर्थ होता है कि ये संक्रामक होता है, यानी फैलता है। दोस्तों, ये मस्सों से मिलता जुलता रहता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम मस्सों से इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये एक्चुअली कैसे दिखता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये क्यों होता है, और इससे हम होम्योपैथिकली कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम होता क्या है? मोलस्कम कॉन्टेजियोसम जो होता है एक तरह के पॉक्स वायरस से होता है, जिस वायरस का नाम है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम वायरस, और इसी से इसका नाम मोलस्कम कॉन्टेजियोसम पड़ा है। ये त्वचा के ऊपरी सतह पर होने वाला एक तरह का इरप्शन है, जिसमें मस्से की तरह जो है उभार पाए जाते हैं, और ये उभार जो होते हैं चिकने होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, मोतियों की तरह ये होते हैं, और ये एक या गुच्छों में पाए जाते हैं। ये इरप्शंस जो हैं, इनके एकदम सेंटर में अगर हम देखें तो वहां पे थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, और इस तरह के इरप्शंस जो हैं त्वचा के रंग के हो सकते हैं या पिंकिश कलर के हो सकते हैं। 2 से 5 मिलीमीटर के ये होते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में पाए जा सकते हैं, चेहरे पर, गर्दन पर, पेट में, भुजाओं में, जेनिटल्स के आसपास ये इरप्शंस जो हैं जनरली होते हैं। ये हथेलियों में और पैर के तलवों में जनरली नहीं होते हैं। ये इरप्शंस जो होते हैं एक से दूसरे में फैल सकते हैं। दोस्तों, ये किस तरह से फैलते हैं? दोस्तों, जो व्यक्ति संक्रमित होता है, अगर हम उसके तौलिया वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं या उसकी कोई चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, वयस्कों में जो है सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैल सकता है। ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्विमिंग पूल वगैरह में सेम चीजें जो है इस्तेमाल करने की वजह से ये जो है फैल सकता है। तो मोलस्कम कॉन्टेजियोसम जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस तरह से ट्रांसमिट हो जाता है। अगर मोलस्कम को हम खुजलाते हैं और खुजलाने के बाद दूसरी जगह त्वचा में खुजला लेते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह भी फैल जाता है। दोस्तों, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम को अगर हम फोड़ने की कोशिश करते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से जो द्रव निकलता है वो अगर किसी जगह लग जाता है तो भी वायरस फैल जाता है, और उससे भी मोलस्कम जो है बढ़ जाते हैं। कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मोलस्कम कॉन्टेजियोसम को होने में मदद करते हैं? तो इसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स, यानी जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो, ऐसे व्यक्तियों में जो है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम आसानी से हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहने और उसकी चीजें इस्तेमाल करने वाले लोगों में, और जो लोग गर्मी और नमी युक्त क्षेत्र में, भीड़ के इलाके में रहते हैं, ऐसे लोगों में ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वैसे तो मोलस्कम कॉन्टेजियोसम किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें ये ज्यादातर देखा जाता है। 8-10 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर पाया जाता है। वैसे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन चेहरे और गर्दन पर ये ज्यादा दिखाई देता है। ये सेल्फ लिमिटिंग भी होते हैं, धीरे धीरे करके, एक एक करके फूट करके ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये लंबे समय तक, 4-5 साल तक भी बने रहते हैं, जिससे कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आती है। लुक जो है आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके चेहरे या गर्दन पे इस तरह के ढेर सारे इरप्शंस गुच्छों में निकल आए। मोलस्कम कॉन्टेजियोसम को ठीक करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन में जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं वो है क्रायोथेरेपी, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन से इन इरप्शंस को नष्ट कर दिया जाता है। इसको डायरेक्ट पियर्स करके, क्यूरेट करके भी निकाला जा सकता है, खुरेज करके इसको निकाल दिया जाता है, या फिर लेजर किरणों से इनको नष्ट किया जाता है। लेकिन इन पद्धतियों से जो साइड इफेक्ट ये होता है कि पोस्ट प्रोसीजर जो है पेन हो सकता है आपको। दर्द के अलावा ये स्कार वहां पे छूट सकता है, यानी दाग रह जाते हैं, इसकी ये समस्या रहती है। तो अगर आप इसको होम्योपैथिकली ठीक कराएंगे तो किसी भी तरह का इरप्शन का स्कार नहीं बचेगा, वहां पे कोई दाग धब्बा नहीं होगा, और त्वचा पहले की तरह एकदम क्लीन हो जाएगी। तो होम्योपैथी में इस तरह के केसेस में हमको ज्यादा कुछ सिम्टम मिलते नहीं है कि जिनसे हम ज्यादा सिमिलरिटी मैच करके मेडिसिन चुन सके। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके सिम्टम्स में मोस्टली खुजली हल्की फुल्की हो सकती है, या लालिमा, या वहां पे हल्का दर्द रह सकता है, लेकिन ज्यादातर ये सिम्टम लेस होते हैं कि सिर्फ दिखने में खराब लगता है आपको, बाकी ज्यादातर इसमें कोई तरह के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। तो इसकी मेडिसिन अगर हम देखते हैं, तो अगर फाटक रिपोर्टरी में हम देखें तो इरप्शंस पर्ली में एक ही मेडिसिन दी हुई है, नेट्रम्यूर। अगर बोरिक
की रिपर्टरी में हम देखते हैं तो 8-10 मेडिसिन इसमें दी गई है। अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे कहूँ तो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैंने मोस्टली केसेस जो है मोलस्कम कॉन्टिजियोसम के वो एक ही मेडिसिन से ठीक किए हैं और वो मेडिसिन का नाम है साइलिसिया। साइलिसिया 200 जो है एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। आप चिकित्सक की देखरेख में इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हैं। 2 बूंद जो है मात्र लेना है, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं लेना है। इतने में आपका असर जो है 15-20 दिन के अंदर ये मोलस्कम कॉन्टिजियोसम जो है पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं ये मेडिसिन या फिर थोड़े से पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। साइलिसिया 200 से मैंने पाया है कि मोलस्कम जो है एक एक करके फूट जाते हैं और पूरी तरह से स्किन क्लीन हो जाती है। किसी तरह का दाग धब्बा भी इससे नहीं छूटता है और पेशेंट जो है वो पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाता है। आप अगर कोई विशेष लक्षण देखते हैं तो आप दूसरी मेडिसिन भी लक्षणों के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और दोस्तों, मैं इस तरह से होम्योपैथी और अलग अलग बीमारियों के बारे में जानकारी लेकर आती रहती हूँ, तो इन सब जानकारियों को जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस लेकर के आऊँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई भी डिसीज कंडीशन हो आप अपने नजदीकी होम्योपैथ से दिखा करके उसको अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी बहुत ही अच्छी पद्धति है जिसमें सभी तरह के नेचुरल डिसीजेस के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप पर्सनली मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर जो है डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।